नमस्कार, मैं हूँ श्रीवास सर जीके वाले इस नाम से मेरा। मैं हिंदी की कक्षा लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्यों लेकर के आ रहा हूँ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे भर्तियाँ रुकी हुई हैं, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। फिर हम तुरंत उसके बाद देखेंगे कि हिंदी पढ़ना ज़रूरी क्यों है। जैसे यदि मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का जो बिल है अभी वो पारित नहीं हुआ है। उसको अभी आगामी डेट तक सुप्रीम कोर्ट में बैन कर दिया गया है। बैन नहीं किया गया है, एक्चुअल में रोक करके रख दिया गया है सुनवाई करने के लिए। और उसका सुनवाई है 22 मार्च को। 22 मार्च जो है इसमें ये क्लियर होगा कि आरक्षण क्या हुआ। हालांकि राज्यपाल अभी इसमें संवेदनशील ही हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आरक्षण क्लियर हो, जिससे कि भर्ती जो भी प्रक्रिया हो वो शुरू किया जा सके। अब ये भर्ती मान लीजिए कि क्लियर हो जा रहा है तो कौन कौन से पोस्ट अभी क्लियर डायरेक्ट आने वाले हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहला तो है CGPSC, जिसका पिछले वर्ष का भी अभी इंटरव्यू बाकी है और प्रीलिम्स हो चुका है और प्रीलिम्स के लिए भी मेंस का अभी एग्ज़ाम बाकी है। इसके साथ ही अभी देखिए जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो चल रहा है वो है सब कोई के मन में यही है कि SI का पेपर जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये SI हो गया। और सबसे बड़ी भर्ती जो होने वाली है वो शिक्षक भर्ती होने वाला है। इसमें तीनों ग्रुप के हैं, वर्ग 1, 2 और तीनों के लिए है। तो कहने का मतलब है कि PSC का जितना भी है वो तो पद है ही, SI का जितना पद है जो 975 लगभग है वो भी तो है ही। टीचर का जो 12,500 पद है इसमें भी भर्ती होने वाला है। मैं सब क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही आरक्षण क्लियर होगा उसके बाद कम से कम 15 या 20 दिन के 20 दिन का ही समय मिलेगा और इसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, व्यापम एग्ज़ाम ले लेगी। 20 दिन केवल मिलेगा, मुश्किल से 10 से 12 दिन। इसका 15 दिन क्या होगा, फॉर्म अप्लाई होगा। फॉर्म अप्लाई होने के बाद तुरंत अगले सप्ताह ही क्या हो जाएगा इसका पेपर, क्योंकि सब क्लियर है। अब ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि 15 से 20 दिन में आप तैयारी कैसे करेंगे? अभी हमारे पास टाइम है। आज से यदि हम भिड़ जाएं तो सब कुछ क्लियर हो सकता है। अब देखिए कहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है कि आपको कैसे स्कोर करना है। तो आपके पास तो इसका सब सिलेबस आपको पता ही होगा, जो पाठ्यक्रम होता है वो तो आपको पता ही है। लेकिन पाठ्यक्रम में एक तो आप देखेंगे जिसमें कि हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट जो है, बाकी और भी सब्जेक्ट हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देख रहे हैं हिंदी। हिंदी जो है ये हमारे मातृभाषा है। और दूसरी बात कि इसको सबको जानते हैं, बड़ा इजी लगता है, हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी। अब ये हिंदी में जैसे हम SI में देख रहे हैं तो SI में देखिए जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसमें 175 नंबर का डायरेक्ट इसमें से पूछा जाएगा, प्लस 200 नंबर का जो सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है मुख्य परीक्षा में वो 125 नंबर का। और 75 नंबर का सिर्फ क्या होने वाला है, इंग्लिश का पेपर होना है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्कोरिंग सब्जेक्ट में यदि हम इंग्लिश तो ऐसे भी बहुत कम बनता है, जिनका स्ट्रॉन्ग है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 125 नंबर में से 125 हम उठा पाएंगे तब हम जाके आगे ये क्लियर कर पाएंगे कि नहीं हम अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं और अगले चरण के लिए हम एकदम सुरक्षित हैं। तो 125 में 125 उठाना पड़ेगा। अब इसका हम भरोसा नहीं कर पाएंगे, जिनसे नहीं बनता हो तो हिंदी में ही करेंगे। दूसरी बात कि जब हम शिक्षक भर्ती में आ रहे हैं, शिक्षक भर्ती में जब देखेंगे आप तो इसमें से 30 नंबर का सीधे सीधे आपका क्या आ रहा है, वर्ग 2 और 3 के लिए। वर्ग 2 और 3 के लिए 30 नंबर हिंदी पेपर आएगा। अब देखिए इसमें पेडागोजी जो है वो सबसे नहीं बनता है, इंग्लिश सबसे नहीं बनेगा, मैथ सबसे नहीं बनेगा, है ना, साइंस सबसे नहीं बनेगा, लेकिन हिंदी क्या होगा, सबसे बनेगा। कुल मिला के यदि इसमें आप पासिंग मार्क्स भी ला रहे हैं तो स्कोरिंग यदि इसमें कर पाएंगे तो आपका क्लियर है कि आपको पोस्ट मिल जाएगा। इसमें विशेष ध्यान देना है, इसलिए भी ये जरूरी है। अच्छा, अब ये कुल मिला के ये हुआ कि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बिना अपना नैया पार नहीं हो सकता है, ये तो हम समझ गए। तो नैया पार नहीं हो सकता है तो इसमें भी 30 में से 30। एक और भी होता है जैसे कि बहुत अभी प्रचलन में है SSC GD का। देखिए इसमें मैं पिछले 2 साल 3 साल से इसको मैं पढ़ा रहा हूँ SSC GD का, जिसमें कि पिछले साल 10 लोग रनर अप थे और फाइनली एक जने का चयन हुआ है, राकेश कुमार टेकाम, राकेश टेकाम का। कभी ज़रूरत पड़ेगा तो उसको मैं कभी लाइव कराऊंगा। सब जो भी SSC GD वाले तैयारी कर रहे हैं उनसे आप एक बार
बखूबी रूबरू मिल लीजिएगा। ये हमारा खुद का स्टूडेंट है राकेश कुमार टेकाम। ये अभी राजस्थान में ट्रेनिंग पीरियड पर चल रहे हैं। 2000 जो 21-22 वाला हुआ है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें देखिए सीधे 25 नंबर का प्रश्न हिंदी से आता है। इसको भी आप नहीं छोड़ सकते। जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं वो इनको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए अब ये क्लियर हो गया है कि इतने इतने नंबर का, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम पढ़ें कैसे, पढ़ें, पढ़ना क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, इस सारे चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। हर एक चीज़ को मैं क्लियर कराऊंगा। बाकी जितने भी रिवीजन क्लास जो है या फिर जो एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन कैसे टिक करना है, किस प्रकार का प्रश्न आता है, हर एक को मैं पढ़ाते समय ही बहुत सारे चीज़ क्लियर कराऊंगा। और एक टॉपिक क्लियर होने के बाद टॉपिक वाइज हर एक का एमसीक्यू जस्ट उसके अगले वीडियो में लाऊंगा। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, प्रश्न का पैटर्न पता चलेगा और कैसे हल करना है ये भी क्लियर हो जाएगा। बस इतना है कि एक बार भरोसा करके देखिए कैसे क्लियर होगा, हिंदी में नंबर कैसे उठेगा, ये वीडियो आपको दे देगा।